विक्की वो दे दे पानी। विक्की बोले मैं हेल्प हुआ, चॉपिंग कर रहा हूँ, सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, मनारा यहाँ खड़ी है, विक्की भाई मुझे वो पास कर दीजिएगा। अंकिता ने बोला विक्की सिर्फ चॉपिंग में हेल्प नहीं करेगा। विक्की भाई ने बोला मैं करूँगा, मेरी दोस्त है। तो अंकिता ऐसे खड़ी हुई है तो मनारा ने ऐसे किया, देखा अंकिता जी वो करेंगे हेल्प मेरी। तो मैं ऐसे ही बात That's a करती हूँ ना। poking. That's what she's saying. And अच्छा, वो मैंने तो ठीक है, अब आगे से मैं ऐसा नहीं बोलूँ। Exactly. अब तो बात ही नहीं करनी ना, अब तो अब तो बात ही नहीं करनी। अब तो friendship बोल दिया करनी। विक्की और मुनव्वर से बात नहीं करेगी सीजन के एंड तक। नहीं, क्लियर। तुझसे तो करूँगी ना। हाय गाइस, फैजान हियर फ्रॉम टेली मसाला। हाय। मुनव्वर, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से आपने स्टार्ट में एक बात कही थी कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया है, अभी तक आप यहाँ तक आ गए हैं लेकिन लोगों को आपका गेम समझ में नहीं आया है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अभी आपने बोला कि यार कि फैंस हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, वो मुझे जानते हैं। फैंस से इतनी बड़ी बातें छुपाना, इतनी सारी चीज़ें छुपाना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपने फैंस को आपके धोखा दिया है? भाई फैंस को क्या क्या ये सब बताऊं क्या फैंस को? अरे नहीं, सुनो जी भाई। फैंस से इतनी बड़ी बातें छुपाना, फैंस उनके लिए बहुत शॉकिंग रहा है ये। नहीं बिल्कुल उनके लिए शॉकिंग रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक लाइफ की ऐसी सिचुएशन में था कि मैं एक रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी चलते रहती थी। और वो एक आपकी एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ है। और फैंस मुझे ये नहीं बोलते कि भाई आज तुम कहाँ खाने क्या जा रहे हो। धोखा देने से मेरा सवाल ये था कि आपने हर दिन यहाँ पे प्रिटेंड किया है कि नाजिला तुमने ये टी शर्ट भेजी, नाजिला तुमने Yes, ये yes. किया है, तो फिर वो क्या था फिर? एक ऐसा ही कि आपका एक चीज़ है जो आपने पब्लिकली कही नहीं है और पब्लिकली आपने ब्रेकअप के बारे में कहा नहीं है, और आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार मैं उस चीज़ को इस तरह नहीं कहना चाहता कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। और मैं बोलता हूँ ना, मेरी लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है जिससे मेरा फ़ायदे नुकसान बहुत हुए कि मैं चीज़ों को टाइम दे देता हूँ जाकर बात करके सॉल्व करने की बजाय, कि मैं टाइम लेना बहुत चाहता हूँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और वही चीज़ मैंने फेस करी और उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। रही बात फैंस की, तो डेफिनेटली कुछ फैंस जो होते हैं मैं भी देखता हूँ कि वो जानते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारा पर्सनल है, भाई मेरे को स्टैंड अप दो, ये पर्सनल है, शायरी सुनो, अरे ये छोड़ो मेरे को नहीं जानने का, तुम्हारा शो कहाँ है, टिकट बताओ। हैं, तो ये भी फैंस होते हैं। और कुछ फैंस होते हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं। तो ये स्टार होने की या फेमस होने की एक कीमत है कि भाई हमारे को तुम्हारे को सब जानना है और हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। आई एम वेरी ओके दोनों फैंस के लिए। और रही बात गेम शुरू नहीं किया, सच में 4 हफ्तों तक यहाँ पे हमें समझ नहीं आता था, हमें लगता था हम दिमाग लगा ले, लेकिन हमें तुरंत ही कॉल आउट किया जाता था कि तुम ये जो कर रहे हो ये गेम नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कभी जिंदगी में बिग बॉस तो नहीं किया, मैं जो एक पर्सपेक्टिव से आया था कि मैं तो खेल लूंगा गेम। कई सारे लोगों को ऐसा भी लगता था कि आप कहीं ना कहीं एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं और चुमड़ी में निकल रहे हैं। एड़ा बन के पेड़ा नहीं खा सकते अपन भाई, एड़ा बन ही नहीं सकते, वो शाणपति दिखती है हरकतों में। और जेन्युइनली इस घर में यहाँ पे भाई जो फील होता है ना, वो बाहर फील नहीं होता। ऐसा लगता है नए कपड़े पहन के खाना खाना है, बस ऐसा नहीं है भाई। किस चीज़ से हम लोग गुजरते ना मेंटली, ये वो इमोशन से, वो यहाँ आके रियलाइज होता है। और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद आपको गेम समझ नहीं आता और आप चीज़ें तो बोलते हो कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि गेम तो खेलना ही नहीं है, ऑलरेडी गेम में हूँ मैं और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस रहना है। और एक टाइम में तो ऐसा भी आया था कि मुझे लगता है मुझे बस जिंदा बाहर जाना है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से लड़ते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यही मेरी जर्नी रही लगता है कि कहीं ना कहीं अब अगर आप जीत नहीं पाए तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी लव लाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आपको हराने में। वो मैं किसी भी मेरे कामयाबी के लिए, फेलियर के लिए ना, मैं किसी को कोसता नहीं हूँ। हमेशा से रहा है कि नुकसान से नुकसान होगा। मैंने अपने दुश्मनों को भी कभी परेशान नहीं किया। तो मैं ऊपर वाले को ही सोचता हूँ कि अगर हो जाता तो मेरी मर्जी, नहीं हुआ तो उसकी मर्जी। तो उसकी मर्जी में मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। और आप सच में मेरी ज़िंदगी में देखोगे कि कभी भी आप पीछे की ज़िंदगी उठाकर देखोगे, मेरे कभी भी फेलियर हुए, मैंने कभी भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया या ट्विटर पे या कमेंट सेक्शन में किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। तो आई एम वेरी श्योर कि मैं कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं देता हूँ। तो अगर ये भी हुआ तो मैं मान लूँगा ये मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा। और अगर मेरी लव लाइफ की वजह से आप जो बोल रहे हो कि मुझे नुकसान होगा, तो नहीं, वो लव लाइफ वो मेरी वजह से मुझे नुकसान होगा। और जो नुकसान मैं समझ के अपनी ज़िंदगी में उसको बेहतर कर लूँ कि भाई बेहतर इंसान बन के निकलना है, तो शायद वही आगे की ज़िंदगी में काम आएगा मेरे को। और जीत के तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा।